Hello, welcome to episode number 22 of our program Journey. 1990 में मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी। मार्च था या अप्रैल था। फिल्म थी सच। इस फिल्म को मैंने त्रिवेंद्रम में बनाया था 1988 में, और कंप्लीट होते होते 88 में शूटिंग हुई थी, 89 में पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह हुआ था, और 1990 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के शुरू में एक छोटा सा ग्राफिक आता था। वो एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में एक छोटी सी कहानी जैसी बात थी। क्या था? स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी, हम सब जानते हैं। तो एक स्नेक्स एंड लैडर का जो वो होता है, एक बुक सी होती है, वो खुली हुई थी, और उस पर फ्रेम के बाहर से वो फेंका जाता है, वो जिसपे 1 2 3 4 5 पड़े रहते हैं। तो कुछ नंबर्स आते हैं और फिर वो उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। चौथे 5वें उसमें आ गया, फिर एक और आया तो ऊपर चला गया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर एकदम जहाँ पहुँचा वहाँ सांप आ गया तो एकदम नीचे आ गया, फिर आगे बढ़े, फिर ऊपर उठा, और सबसे ऊपर वाली जो लाइन थी उसमें आ गया, और बिल्कुल ठीक से आगे बढ़ रहा है। 1 2 3 4 लो, दन से वो खाना आ गया जहाँ पे सांप का मुंह था, और करके फिर से नीचे होती हुई वो जो नंबरों की क्यूब होता था, वो क्यूब नीचे आके गिर गया, और फिर से क्यूब को फेंका गया तो 2 नंबर आए। तो 0 से शुरू करके 1 2 उस पर लाया गया, और फिर फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद धीरे से फेड इन किया कंपनी का नाम, विनोद पांडे एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स। इससे पहले वीपीओ मतलब विनोद पांडे एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से के नाम से मैंने प्रोड्यूस नहीं की थी फिल्में, ये पहली बार थी। तो एक तरह से ये अपने आप में कहानी कहने वाली बात थी कि दैट हैड बीन माई जर्नी अंटिल देन। लेटर ऑन I had to realize, all of you realize, I'm sure that you have experienced that, it's a topsy-turvy world. बिल्कुल सांप और सीढ़ी की तरह, ऊपर गए और धन से फिर नीचे आ गए। तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि अचानक कभी कभी हम बहुत यूफोरिक हो जाते हैं, लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और कई दफ़े ये होता है कि सुबह उठते हैं और एक अजीब घबराहट हो जाती है, एक पैनिक आपको जकड़ लेता है, एज इफ नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग विल हैपन, एंड इट्स ऑल डार्क 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 डार्क। मेरी फिल्म क्रिएटिविटी की जो ज़िंदगी शुरू हुई थी वो लंदन में शुरू हुई थी। मेरी पहली फिल्म एक बार फिर के साथ उस वक्त भी ऐसा ही होता था मेरे साथ, और आज भी ऐसा अक्सर हो जाता है। उस वक्त मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त थे ब्रिटिश पेट्रोलियम में, डॉक्टर प्रेम ठुकराल। तो जब मैं बहुत घबरा जाता था, उनसे डिस्कस करता था कि वो बहुत करीब थे मेरे, तो वो मुझे कहते थे, विनोद एक काम करो, पहले एक हिसाब कर लेते हैं, एक बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट निकालते हैं कि भाई हमारे पास क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, तुम्हारी लाइफ को ही ले लेते हैं। तो भाई उसमें क्या क्या आइटम होने चाहिए? आई थिंक सबसे पहला आइटम हमें लिखना चाहिए हेल्थ, फिर लिखना चाहिए वेल्थ, फिर लिखना चाहिए काम, वर्क वगैरह। ना पहला ही आइटम लिखा है अगर इस बैलेंस शीट में हेल्थ, तो विनोद बताओ हेल्थ को कितने पॉइंट्स, कितना परसेंटेज हेल्थ को दिया जाना चाहिए? मैंने कहा यार यू टेल मी। विनोद आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक हेल्थ को मैं 75% देना चाहूँगा।
क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। ओके 75%। फिर आई वेल्थ वगैरह ये सब। तो वो बोले भैया ठहरो, तुम्हारी शिकायत ये है कि तुम्हारे पास उतना धन नहीं है, तुम्हारी शिकायत ये है कि तुम्हारा काम अनसर्टेनिटी में है, विच कम्स नंबर 3 नंबर 4। पर भैया नंबर 1 जो है ना हेल्थ, वो तो अकेला 75% है। तो हेल्थ के मामले में तुम ठीक हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने कहा यार ये बात तो है। तो सडनली दैट बैलेंस शीट पुट मी इन ए पॉजिटिव माइंड, और देन अगेन यू चार्ज विद एनर्जी, कॉन्फिडेंस, यू kept on moving, I kept on moving, I did films। और ये सिलसिला कई बार होता रहा, सबके साथ होता है। रिसेंटली आई सॉ ए वंडरफुल वीडियो। देयर इज़ वन डॉक्टर अर्चना, बड़ी खूबसूरत लड़की है और बड़े अच्छे, बहुत ही सलीके के साथ, बहुत डिग्निटी के साथ, बहुत मोटिवेशनल अच्छे वीडियो करती हैं, दिखाती हैं। उनका एक वीडियो भी इसी तरह से था हाल ही में, कुछ ही दिन पहले। उन्होंने कहा कि जब ऐसा होता हो ये पैनिक, और पैनिक होता है सभी को, तो ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, पैनिक सभी को होता है। तो जब पैनिक होता हो तो ये हिसाब निकालिए, जमा खर्च, माइनस कितना है प्लस कितना है ये निकालिए, और ये अपनी ज़िंदगी के पीछे जाइए, उसमें खोइए मत, उसको नेगेटिव तौर पे मत लीजिए। ये याद कीजिए कि आपके साथ अच्छा क्या क्या हुआ, उसको लिखिए कि यार ये मेरे साथ ठीक हो गया, ये ठीक हुआ था, ये ठीक हुआ था। प्रॉबेबली यू विल फाइंड कि यू आर वेरी गुड, तुम्हारा तो स्कोर बहुत अच्छा है बैलेंस शीट में, एंड देन यू विल बी इन द पॉजिटिव स्पेस। तो दिस often happens everywhere, it happens with everyone, it happens। मेरे भी बड़े इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं। मैंने एक बार फिर से बहुत पहले, जब मैं बीबीसी में था उस वक्त, और सिविल सर्विस तब छोड़ी ही थी, तो मैंने सबसे पहले जो अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने से शुरू की थी, लंदन में भारत। ब्लैक एंड वाइट में बनाई थी, मोर लाइक ए काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपने आप को दी थी मैंने। और साउथ हॉल एक जगह है लंदन में, वेस्टर्न सबब में, उसके बारे में बनाई थी, जहाँ पर बहुत इंडियंस रहते हैं और बिल्कुल हिंदुस्तान जैसा माहौल है, इसीलिए उसका टाइटल था लंदन में भारत। वो फिल्म कहीं खो गई, कभी उसकी कोई रिकग्निशन नहीं हुई थी, और कभी कभी याद आती थी तो थोड़ा दर्द सा होता था, टीस सी होती थी कि वो खो गई। पर अब देखिए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। सडनली फ्रॉम नोवेयर ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट कॉन्टेक्टेड मी, और उन्हें ये फिल्म कहीं से मिल गई, क्योंकि जो लेबॉर्ट्री थी उनके पास उन्हें मिल गई। किसी ने जिक्र किया होगा, उन्होंने उसका एक प्रिंट बना के देखा और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। इसके बारे में मैंने एक हाल ही में कोई 3 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था अबाउट लंदन में भारत। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो उनकी पोर्टफोलियो में मुझे देनी चाहिए, और मैंने दे दी। फिर बाद में उनकी जो इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई कई यूनिवर्सिटीज़ से हमारे पास वो आती है, डू यू अलाउ अस टू लेट दोज यूनिवर्सिटीज़ यूज योर फिल्म एज ए इंस्ट्रक्शनल एक्सरसाइज फॉर देयर फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स। बहुत खुश हो गया मैं। एंड वेरी रिसेंटली उनकी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग की, उन्होंने मुझे लिखा कि हम इस फिल्म को, क्योंकि इसमें एक यूनिकनेस है, हिस्टोरिसिटी है, 1971 में बनी थी, तब का इतिहास है, तब साउथ हॉल कैसा था, लोग कैसे थे, इमिग्रेंट्स के बारे में कुछ दृष्टि डालती है ये। तो हम इसको अपने ग्लोबल वर्सिटी कोर्स में रखना चाहेंगे, और उन्होंने शामिल की। तो क्या होता है कि ज़िंदगी की बैलेंस शीट अजीब है। आपको लगता है आप हार गए, चीज़ खो गई आपसे, पर ऐसा नहीं होता। वो फिर से आती है एक प्रतिध्वनि के तौर पर, एक गूंज के तौर पर, जो आपने किया था, और उसका रिकग्निशन होता है। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। और यही नहीं, अभी कल की बात है,
एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया जब मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, तो नोटिफिकेशन आया अबाउट ये नज़दीकिया सॉन्ग। मैंने उसे क्लिक किया तो मेरा सॉन्ग, मेरी फिल्म का ये नज़दीकिया का, वो खुल गया। उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स थे नीचे, और वो सॉन्ग, उसमें जब कमेंट्स मैंने पढ़े तो पता चला कि बहुत से लोग उसको बहुत रेफर करते हैं। वो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग हो चुका था। और उसमें क्योंकि जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे रघुनाथ सेठ मेरे, उन्होंने एक तरह से पंचम R.D. बर्मन साहब के स्कूल को फॉलो किया था। उनके ग्रुप के म्यूजिशियंस थे। तो एक तरह की कंट्रोवर्सी चली थी कि कहीं R.D. बर्मन ने तो नहीं म्यूजिक दिया था इसमें, विच आई हैड टू क्लियर। वो कमेंट्स थे उसमें, और मैंने ये भी उसमें कमेंट्स में एक जगह है कि मैंने, क्योंकि वो गीत लिखा भी मैंने ही था, कि कैसे मैंने बहुत आखिरी मौके पे लोकेशन से, पंचगनी से लौट रहा था, लोकेशंस देख करके, तो टैक्सी में एक लिफाफे के पीछे की तरफ पेन से वहीं टैक्सी में ही मैंने वो गाना लिखा था, क्योंकि पहुंचने के बाद फ़ौरन उसकी रिकॉर्डिंग होनी थी। तो वो आज कल वो सामने आ गया। तो आपकी रिकग्निशन, आपने जो मेहनत की है, वो खो नहीं जाती। अजीब जगह जा जाकर वो अपनी प्रतिध्वनि भेजती है, रेवरबरेशंस भेजती है। एक कोई 5-6 साल पहले की बात है, एक फ्रेंच महिला, बड़ी बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस जैसी लगने वाली एक लड़की मेरे दफ्तर में आई। इसी कमरे में किसी ने रेफ़र किया था, और वो लोग कोई फिल्म फेस्टिवल करते थे पेरिस में। उसमें वो मेरा मेरी फिल्मों का एक फेस्टिवल में एक सिलसिला सा दिखाना चाहते थे, रेपर्टुआर जिसे कहते हैं। तो मैंने कहा भाई, वो आई, मुझसे मिली। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा कि मैं तो इतना इम्पोर्टेंट डायरेक्टर नहीं माना जाता हूँ, आपको कैसे सूझी? तो उन्होंने कहा नहीं, वी हैव डन द रिसर्च ऑन यू। दैट गर्ल वॉज फ्रॉम सम फिल्म इंस्टीट्यूट एंड शी वॉज डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, MA कर रही थी वो फिल्म मेकिंग में। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की थी, ये सब्जेक्ट रहे होंगे जिनमें मैं भी था, उन्हें लगा होगा कहीं। उन्होंने कहा उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपनी रिसर्च से पाया कि आपने जो फिल्में बनाई उस दौरान, एक बार फिर ये नज़दीकियाँ वगैरह, सच वगैरह, दे वर वेरी मीनिंगफुल फिल्म फॉर दैट टाइम एंड स्पेस व्हेन इंडिया वाज चेंजिंग सोशली। उसकी जो आयाम थे, जो वैल्यू सिस्टम था, उसको दृष्टाती हुई फिल्में थी, इसलिए इनकी बहुत रेलेवेंस थी। दैट्स वाई वी वांटेड टू डू योर रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, कोशिश की गई जल्दी से सब तैयार करके उन्हें भेजा जाए, पर फिर बाद में लगा कि उसमें कई टेक्निकल मैटर्स थे, तो मेरी फिल्में तैयार नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने वहाँ से जाकर के मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी कि ठीक है, आपका रेट्रोस्पेक्टिव अभी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर, सारी फिल्में रेडी नहीं हो रही हैं, तो एटलीस्ट 3 फिल्में हमें कर दीजिए। क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तो उन्होंने मेरी कई फिल्में जल्दी जल्दी देखी थी, कोई 3-4 घंटे मेरे दफ्तर में ठहर कर। तो उन्होंने कहा कि ये 3 फिल्में रेडी हैं आपके पास, कम से कम ये 3 फिल्में हमें दे दीजिए। और ये 3 फिल्में थीं अकेली, रेड स्वास्तिक और सिंस। तीनों पर सबटाइटलिंग हो चुका था, तो उनके लिए फ्रेंच में सबटाइटल करना आसान पड़ता था। इसलिए उन्होंने इन 3 फिल्मों को सेलेक्ट किया, और उन्होंने मुझे बताया कि हम एक स्पेशल पैकेज करना चाहेंगे। इन प्लेस ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव फॉर यू विल डू ए नाइट विद विनोद पांडे। और ये 3 फिल्में एक के बाद एक, पूरी रात आपकी 3 फिल्में दिखाई जाएंगी। वो नाइट आप ही के लिए होगी। बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट करके एक शो उसका दिन में भी लिया, और उसके कुछ दिन बाद दे मेड ए स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर द फिल्म रेड स्वास्तिक, जिसको यहाँ पर लोगों ने स्लीज मान लिया था। तो वो उन्होंने फिल्म मैथेक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, उनके आर्ट हाउस थिएटर्स हैं,
दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म मैगजीन्स में से एक है. देयर आर टू द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिल्म मैगजीन्स. वन इज साइट एंड साउंड, वो जो कि ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की है, एंड अनदर इज सिनेमैथेक जो कि फ्रेंच मैगजीन थी. उसमें नॉट ओनली आर्टिकल निकाला, बल्कि उनके जो आर्ट हाउस थिएटर है उसमें एक शो उन्होंने पेमेंट करके लिया फॉर देयर मेंबर्स. सो आपकी चीज की कदर होगी. मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी चीज़ों का कुछ हो नहीं रहा है. These things came from nowhere, from shadows, and they reassured me that no, there was recognition, acknowledgement. If I have done something out of turn, out of pita-pitayaness, kind of out of box जिसे कहते हैं हम, and it is significant, then it will get the acknowledgement, it will get the recognition, and you need not be resigned about it. एक इस चीज को, इसी बात को, ये जो भावना है, पुराने जो हमने काम किया है उसको, उसका रिकग्निशन आज का जो हमारा संघर्ष है उसको भी बल देता है. इसकी सबसे ताज़ा घटना बहुत ही भावनात्मक रही मेरे लिए, जो कि अभी 2-3 दिन पहले हुई. मेरे कुछ साथियों ने, जिन्होंने मेरे एक सीरियल रिपोर्टर में बहुत काम किया था, कई एक्टर्स थे, मेरे को डायरेक्टर्स थे, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, प्रोडक्शन पीपल, उन्होंने पहले तो फेसबुक पर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स याददाश्त के डालने शुरू किए. फिर वो इतने एक दूसरे से इतने प्रभावित हो गए, इतने एनकरेज्ड हो गए कि उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि रिपोर्टर बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीरियल था, जो कि समय से बहुत पहले बना था और इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टेलीविज़न जगत को, इंडियन टेलीविज़न जगत को दिया है. ये उनकी धारणा थी. तो वो जो कमेंट्स वो फेसबुक पर डाल रहे थे, वो करते करते वो एकदम जुड़ गए. वो साथी थे जिन्होंने उसमें काम किया था, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, रिपोर्टर रीयूनियन ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, एंड उन्होंने एक पार्टी रखी. मुझे बताया नहीं, मुझे लास्ट मौके पे बताया गया कि आपको एक पार्टी में ऐसे आना है, हमने रिपोर्टर यूनियन बनाया है, आप प्लीज़ आइएगा. 29 तारीख को रखा गया था एक बहुत अच्छे क्लब में. मैंने उनसे पूछा, भाई मुझे कंट्रीब्यूट करना होगा इसमें फिर? तो उनके नहीं, आपको नहीं करना है. एंड व्हेन आई वेंट देयर, दे टुक माई ब्रेथ अवे. आई गॉट रियली वेरी इमोशनल. Every single one of them, and there are some 35-40 people, कैसे चुपके उन्होंने ग्रुप बनाया, इकट्ठे हो गए, and they wanted to give me a big surprise. They thought that it was not only an evening when they were bonding again, they wanted to strangely express a kind of gratitude to me, that and joined with them all, I made such a meaningful, notable serial. Of course, it was not just I, it was all of us, them and me. Reporter reunion, that, gives you that energy again, कि आपने जो आज किया है, वो 25 साल बाद फिर से लोगों को इकट्ठा करके ला सकता है. इतनी बड़ी बात थी इसमें. तो जब ऐसे मोमेंट्स हों, तो एज डॉक्टर अर्चना सेड, कि जब आपको लगे कि सब खत्म है, होप नहीं है, तो एक बैलेंस शीट निकालिए, जो हासिल हुआ है उसकी, और जो नहीं हुआ है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी. Probably you will realize that life has been pretty good. Life has
lot of promise. That's what I felt, and I told all my colleagues of Reporter Times, one word I said, and that word I would like to express my thanks to you with is overwhelmed. Life has a lot in store to overwhelm every single one of us. We just have to keep that faith of carrying on with honesty, with sincerity, with total commitment and integrity, which is very important. And at the same time, humility. Art and humility are not apart. They are together. आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए वो विनम्रता आप में रहनी चाहिए ताकि आप एक स्टूडेंट की तरह काम करते करते हुए भी सीखते भी जाएं. That's the real creativity. Today, इतना ही.